तो फिलहाल आज लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडी को गामा ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? गामा ग्लोबुलिन। क्या कहते हैं? गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनो और आईजीबी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये क्या है? एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और कैसे होती है? वाई शेप्ड होती है। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम शो करती है। किसके अगेंस्ट में? पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन के अगेंस्ट क्या करती है? इम्यून सिस्टम इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। किसके किसके अगेंस्ट में? जैसे कि पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एंटीजन से इनके अगेंस्ट में इम्यून रेस्पॉन्स शो करती है। और ये क्या है? एक तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1.5 लाख से 1,80,000 टन तक होता है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी जिसको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसके अंदर तो 2 लाइट चेन होती है। कैसे होती है? 2 लाइट चेन होती है। 2 लाइट चेन होती है। प्रत्येक चेन में 220 अमाइनो एसिड होते हैं। और प्रत्येक के अंदर कितने होते हैं? जो लाइट चेन है उसके अंदर 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट चेन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है हमारा कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। प्रत्येक लाइट चेन का मोलिकुलर वेट कितना होता है और प्रत्येक एक का कितना होता है? 2 लाइट चेन है, एक का 25,000 है ना? कितना है? 25,000। तो दो का कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो और इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है? 2 हेवी चेन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 हेवी चेन पाई जाती है। और प्रत्येक के अंदर कितने होते हैं? 440 से लेके 450 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 440 से 450 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसमें भी क्या होता है? एक तो वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन होता है और दूसरा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन होता है हेवी चेन का। और ये 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन 1 हेवी चेन का, कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन 1 हेवी 2 हेवी चेन 2 हेवी चेन का, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रीजन 3 हेवी चेन का। प्रत्येक हेवी चेन का मोलिकुलर वेट जो कितना होता है? अब एक का कितना होता है मोलिकुलर वेट हेवी चेन का? 50,000 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा, है ना? यानी कि 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख डॉलर। फिर देखो एंटीबॉडी जो है उसकी अगर हम बात करें, उसको हम आईजीजी उसकी बात करते हैं। कौन सी है? आईजीजी। ये जो ह्यूमन रिंग है इसके अंदर क्या होता है? एल चेन होती है। एक क्या होती है? हेवी चेन होती है। एल चेन के अंदर क्या होते हैं? 60% तो कप्पा पार्टिकल होते हैं ह्यूमन के अंदर और 20% क्या होता है? लंबा लेमडा होता है। लंबा लेमडा के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दोबारा देखो एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी। इसकी एल चेन के अंदर क्या होते हैं? 60% कप्पा पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और लेमडा में कितने होते हैं? 40% होते हैं। और जो चेन है ये एच चेन जो है उसके अंदर क्या हो जाता है? लेमडा, एप्सिलॉन, डेल्टा, डेल्टा जी ये सब आ जाते हैं। ठीक है, डेल्टा गामा ये सब आ जाते हैं। फिर देखो हम स्ट्रक्चर देखें इसकी आईजीजी की। तो इसके अंदर देखो ये ऊपर वाला इतना वाला जो रीजन रहता है ना, इसको हम बोलते हैं एफएबी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट फॉर एंटीजन बाइंडिंग साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड के लिए ये फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है ना उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट फॉर क्रिस्ट लेवल। क्या है? फ्रेगमेंट फॉर क्रिस्ट लेवल। अब देखो, और ये वाला जो है लाइट चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। लाइट चेन जो है इसका कौन सा है? हाइपर वेरिएबल रीजन है ये। यहाँ पे क्या होता है? एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है ये वाला जो रीजन है। ठीक है, कौन सी है? एनएसडी वाला। कौन सी होती है इसके ऊपर? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये लाइट चेन है इसका, वेरिएबल रीजन है किसका? लाइट चेन का। ठीक है, और ये वाला हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव हाइपर वेरिएबल रीजन जो है। इसको हम जो लाइट चेन का जो है हाइपर वेरिएबल रीजन एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी आती है। इसकी वजह से क्या होती है? हाइपर वेरिएबल रीजन की वजह से जो एंटीबॉडी है उसके अंदर डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, फिर देखे और ये है हेवी चेन। ये वाली तो कौन सी है? हेवी चेन है। ठीक है, ये जो लंबी वाली जा रही है और ये बीच में है हमारा हिंज रीजन। कौन सा होता है? हिंज रीजन होता है। और इधर जो होता है ना हेवी चेन के ऊपर, वो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। और ये नीचे वाला जो जाता है ना, यहाँ पे सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है दोनों चेन के ऊपर। और जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है? एनएस3 ग्रुप एन एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है।
और ये जो नीचे वाला रीजन होता है ना, ये बोलते हैं एफसी फ्रेगमेंट और क्रिस्टल। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ आईजीजी ग्लोबो प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन लाइट चेन एवं हेवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। लाइट चेन और जो हेवी चेन है वो आपस में किसके साथ से जुड़ी हुई है? ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड लग रहा है दोनों के बीच में, उसके साथ से जुड़ी हुई है। वेरिएबल रीजन कॉन्स्टेंट रीजन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। देखो, जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है, कौन सा? ये वाला हाइपर वेरिएबल वेरिएबल रीजन जो है कांस्टेंट रीजन के साथ में किसके सहायता से जुड़ा रहता है? वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबल रीजन के कारण डाइवर्सिटी आती है, और जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है उसकी वजह से इसमें क्या आती है? वो आती है क्या? डाइवर्सिटी। फिर देखिए, ये है हमारी एफ ए बी, ये प्रोटीन है। इसको हम अगर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दे दें, कौन से? पेपेन दे दें, तो पेपेन के अंदर जो है हिंग रीजन जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर पेप्सिन दे दें, तो पेप्सिन में से जो यहाँ से टूटेगी तो एफ ए बी रीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एफ ए बी और एफ ए सी रीजन ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप की अगर बात करें तो कितनी होती है? हम इसको ऐसे याद करेंगे, जी गेम्ड, जी जी आती है, एम आती है, ए टी आती है, डी आती है। गेम्ड के हिसाब से भी याद कर सकते हो इसको तुम, क्या? जी ए एम ई ई डी, गेम्ड के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले देखो आईजीजी, ये मतलब टोटल एंटीबॉडी का कितना परसेंट होती है? 80% होती है। और ये कितने दिन तक जीवित रहती है? 25 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। और इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? 75 होता है। कितना होता है सेडिमेंटेशन? 75 होता है। और इसका मोलिकुलर वेट देखें तो कितना होता है? 1.5 लाख होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। कौन पाई जाती है? आईजीजी, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर तो होता है एंटीजन, और एंटीजन बाइंडिंग साइड नीचे का हिस्सा जो होता है एपिटोप। एपिटोप जो है एंटीजन बाइंडिंग साइड कहलाता है। यह एंटीबॉडी बाइवेलेंट होती है, तो इस पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये क्या होती है? बाइवेलेंट है, मतलब कि इसके ऊपर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। आईजीजी सेकेंडरी इम्यून सिस्टम शो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस शो करती है। आईजी जो जी जो है वो क्या करती है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो है वो शो करती है। और ये है मतलब एक तरीके की मैटरनल एंटीबॉडी है। क्या है? मैटरनल एंटीबॉडी होती है। यह मतलब ऐसी एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके मतलब जो फीटस है उसको उसके अंदर जाती है और उसकी सुरक्षा करती है। और ये एक तरीके की नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी उसके लिए ये जिम्मेदार है। इसके फंक्शन की अगर बात करें, यह एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है? बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा करती है। यह क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? क्लासिकल जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके लिए उत्तरदायी होती है। और इसमें क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है काम में आती है। देखो, यह एंटीबॉडी जो है इसमें मतलब फ्लूइड, यह एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड की सुरक्षा, जो बॉडी फ्लूइड जो हमारा रहता है ना उसकी प्रोटेक्शन करती है। और ये जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये एक तरीके की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है। यह न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑप्सोमाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए होती है? न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोमाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, ऑप्सोमाइजेशन किसे कहते हैं? एंटीबॉडी, यह एंटीबॉडी बैक्टीरिया की इस सेल वॉल पर छोटे छोटे छिद्र कर देती है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मतलब कि ये एंटीबॉडी क्या करती है? ऑप्सोनाइजेशन क्या करती है? जैसे कि ये बैक्टीरिया की सोल वॉल है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना इसकी बॉडी में क्या कर देगी? ऐसे ऐसे छेद छेद कर देगी, तो ये जो इसके अंदर क्या हो जाएगी? पोर बन जाएंगे। अब ये जो पोर बन जाएगा इससे जो इसका मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, जिससे बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये ऑप्सोनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फिर देखो, आईजीएम की अगर बात करें तो ये क्या है? एक तरीके की लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। क्या है? लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। तो ये प्रेजेंट है, जो मतलब सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जो आईजीएम जो है, जीएम ने देख ली सबसे। और ये मतलब पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसके ऊपर कितनी होती है? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। कितनी होती है? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। और इसकी है ना मतलब जो मोलिकुलर वेट होता है ना, 1,80,000 को हम कितने से कर देंगे? 5 से गुना कर देंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 लाख के समथिंग हो जाएगा। तो 9 लाख डोजल होता है। और दो एंटीबॉडी जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। दो एंटीबॉडी किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। जैसे इसके अंदर सिस्टीन है, ठीक है, और ये सिस्टीन जो है दूसरा सिस्टीन किसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। और ये क्या करती है? जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है उसको शो करती है। किसको? प्राइमरी इम्यून सिस्टम को शो करती है। बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट सर्वप्रथम प्रकट होने वाली आईजीएम, मतलब जब एंटीजन बॉडी के अंदर आ जाएगा तो सबसे पहले कौन आती है? जो आईजीएम है वो आती है।
ठीक है। और ये मतलब कितने परसेंट पर प्रेजेंट होती है, 5 से 10% ही पाई जाती है सिर्फ बॉडी के अंदर, जबकि वो कितनी पाई जाती है 80%। और इसका सोडियमेंटेशन कितना होता है 19 होता है, उसका कितना था 74 था। और आज जी की तुलना में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए अधिक प्रभावशाली थी। और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, ये सीएस जो है वो जो है हमारी जी की तुलना में ये अधिक प्रभावशाली होती है। एंटीजन एंटीबॉडी, यह एंटीबॉडी भी बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है हमारा, ये भी ना मतलब उसको प्रोटेक्शन देगी। और इसमें क्या पाई जाती है, स्पेशली जे चेन पाई जाती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, जे चेन पाई जाती है। ठीक है, ये जे चेन है। और पैराटॉप जो है, एंटीजन बाइंडिंग साथ कितनी होती है, 10 होती है इसके पास में। और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इसके अंदर मतलब क्या पाई जाती है, जाई जे चेन पाई जाती है। और ये क्या एक तरीके की पेंटामर एंटीबॉडी है। फिर देखो आईजीजीआई ए की अगर बात करें, ये कितनी होती है, 10% होती है बॉडी के अंदर। और ये किस फॉर्म में होती है, डाइमर की फॉर्म में होती है। एक इसमें होती है डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये टेट्रावेलेंट होती है ना, मतलब टेट्रावेलेंट कितनी है, 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसके पास में, कितनी 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट में होती है। एंटीबॉडी एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके बॉडी में को सुरक्षा करती है। एंटीबॉडी एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके बॉडी सरफेस की सुरक्षा करती है। ये क्या करती है, एंटीबॉडी जो है किसको क्रॉस कर जाती है, एपिथेलियल सेल को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, बॉडी सरफेस की जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किस किस में पाई जाती है, जैसे कि हमारे मिल्क है, सलाइवा है, ठीक है, और जो टीयर्स है उसमें, और जो इंजेक्शन ऑफ फूड्स अगर हम करते हैं उसमें, और इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो मासल पाथवे के अंदर भी यह पाई जाती है। और फर्स्ट मिल्क जो है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बॉडी के सिक्रेशन में मुख्य रूप से आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। जब सिक्रेशन होता है तो उसमें क्या पाई जाती है, जो आईजीए है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये डाइवेलेंट है, और पैराटॉप है, और ये क्या आईजीए की स्ट्रक्चर है। देखो अगर डी की बात करें, है ना, डी क्या है, हमारी मोनोमर है। और ये क्या है, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट होती है ये। ठीक है, मतलब इसके पास में क्या होगी, दो ओ एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। और ये कितनी है, 0.5% ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, कितनी 0.5%। और इसका मोलिकुलर वेट जो है वो कितना होता है, 1,60,000 होता है। कितना होता है, 1,60,000 डाल्टन होता है। यह एंटीबॉडी मॉड्यूलेटर के रूप में काम करती है। ठीक है, किसके रूप में काम करेगी, मॉड्यूलेटर के रूप में काम करेगी। यह बी लिम्फोसाइट के सक्रियण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करने के लिए हमको किसको चाहिए, वह बी को, डी को चाहिए। देखो डी के एफसी पार्ट पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेपेम और पेप्सिन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके जो एफसी रीजन जो होता है ना इसका, इसके ऊपर अगर हम एंजाइम दे दे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से हमारे पेपेन और पेप्सी है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखो आईजीए है, ये कितनी होती है, ये देखो आईजी जो है लेस देन कितनी होती है, 1% होती है। कितनी होती है, लेस देन 1%। यह हार्ट लेबिलिटी, आपके प्रति संवेदनशील का गुण रखती है। ये कहती है आईजीई जो है लेस देन कितनी होती है, 1% होती है। और हार्ट लेबिलिटी आपके प्रति क्या होती है, संवेदनशील का गुण रखती है। ताप के लिए और हार्ट के प्रति संवेदनशील होती है, जो ताप के प्रति, और एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन करती है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन करती है, या क्या करती है, बेसोफिल्स और मास्टोसिल्स को क्या बोलती है, हिस्टामिन रिलीज कर दी। किसको बोलेगी, बेसोफिल, बम के पास में जाएगी, बम यानी कि हमारा बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स है, उसके पास में जाएगी और क्या बोलेगी, हिस्टामिन रिलीज कर दे। रुधिर वायु नलिकाओं का प्रशासन, और हिस्टामिन क्या करेगा, जो ब्लड कार्पस्कल से उसका वैसो डायलेशन कर देगा। जैसे कि ये एस्मा है, ठीक है, और क्या है फीवर है, इन्फ्लामेशन है, वाटरिंग आई है, स्नीजिंग है, इन सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। एनाफाइलेक्सिस जो है एलर्जी की रिएक्शन करवाती है, एनाफाइलेक्सिस यानी कि एलर्जी का खोज करती है। फिर देखो हमारा जाता है वैक्सीनेशन, ये एंटीबॉडी हो गया।